इस बार के एपिसोड में? मैट पेंटिंग। मैट पेंटिंग पे वर्क करें, उसका पूरा प्रोसेस, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उस पर आगे जाएंगे। ये वाले वर्क्स जो हैं ये तो अब बढ़ते रहेंगे और बढ़ते ही रहते हैं इस टाइप के। आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली इसमें रिफ्लेक्शन अभी नहीं बनाया है, और इसको मैं डाल दूंगा अपने आर्टिस्ट स्टेशन के पेज में, तो प्रोबेबली वहाँ चला जाए। प्रमोशन मैं करते रहूँगा। सो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं हमारे मैट वर्क के लिए, और चलिए बात करते हैं मैट वर्क क्रिएट कैसे होता है। ठीक है। और चलो इसके बाद फिर एक और जो मंडे से सेशन होगा, उस सेशन में हम पिक्सल आर्ट इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को, कभी गेम वाले भी हैं, और गेम वालों के लिए पिक्सल आर्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि गेम के लिए पिक्सल आर्ट तो लगेगी। पिक्सल आर्ट क्या होती है? पिक्सल्स के द्वारा बनी हुई पिक्सल आर्ट होती है भाई, सीधी बात है। ठीक है। मास्क पहन के रखिएगा सबके सब, बताया गया है, ग्रुप में डाला गया ना, मास्क पहनना है ऐसे करके। मैं बेच रहा हूँ, ये चाहिए मास्क बेचना भी शुरू कर दूंगा मैं, 20-20 रुपए का। 20 रुपए में बेचूंगा ना भाई, तब तो मैं कुछ कमाऊंगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं भाई नहीं तो कमाएंगे कैसे हम लोग? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मैट पेंटिंग। और मैट पेंटिंग का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि शुरुआत में मैट पेंटिंग जो होती थी वो पेंटिंग के साथ होती थी, यानी आपके क्या बोलते, ब्रश और पेंट से लेकर इन्वायरमेंट बनाया जाता था। वैसे मैट पेंटिंग का पर्पस आप जानते हैं? आपने सुना है मैट पेंटिंग क्या होती है? पहले सुना है कभी ऐसा कोई चीज़? देखिए, गूगल में जाएंगे ना, तो आप वहाँ टाइप करेंगे मैट पेंटिंग, राइट? जब आप ऐसा कुछ टाइप करते हैं ना, तो आपको ऐसी चीज़ मिलती है ना? ये मिलता है, ये वाला मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। आपको ये भी मिलेगा मैट पेंटिंग में, आपको ये भी मिलेगा, राइट? और ये भी मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि यार ये मैट पेंटिंग तो यही है, और फिर कहीं कहीं ये भी मिल जाता। देखिए, मैट पेंटिंग फोटो मैनिपुलेशन। तो फिर फोटो मैनिपुलेशन क्या है और मैट पेंटिंग क्या है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलरेडी यूट्यूब में जाएंगे ना, तो ऐसी वाली बहुत सारी मिलती है। अब मैट पेंटिंग, और ये तो फोटो कॉम्पोजिशन भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है, फोटो बैशिंग भी हो सकती है। तो मैट पेंटिंग क्या? हम्म? डार्क दिखाना? नहीं नहीं नहीं, हम कलर की बात नहीं कर रहे, हम आर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। कंप्लीट आर्ट फॉर्म मैट पेंटिंग का क्या होगा मैं बताता हूँ। आपको दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो चीज़ का। ये है मैट पेंटिंग। नहीं नहीं, लड़की नहीं है। लड़की नहीं है, आपको लड़की में ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। ठीक है। वेरी गुड। एक्चुअल में क्या होता है, मैट पेंटिंग का मेन पर्पस होता है कि वो कैरेक्टर या वीडियो जो होता है, वीडियो शूट के इन्वायरमेंट को बनाने को मैट पेंटिंग बोलते हैं। वो एक मैट होता है जो कि कैरेक्टर के पीछे लगता है उसके इन्वायरमेंट में, बराबर। अब इसके दो मेजर पर्पस होते हैं मैट पेंटिंग का। एक पर्पस होता है इन्वायरमेंट, इज टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट या फिर बैकग्राउंड। ठीक है। और दूसरा पर्पस होता है सेट एक्सटेंशन मेथड। सेट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? आप एक सेट को बड़ा कर देते हैं, कॉपी करके या डिज़ाइन करके उस सेट को बड़ा कर देते हैं, उसका साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि भाई आपका कौन सा मतलब का चीज़ है। मैं आपको बता दूं, आपकी मैट पेंटिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अगर आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें आपको मिल जाएंगी। आप में से किसी ने देखा है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी? हम्म? पहला वाला देखा ना आपने, पुराना वाला देखा है? पूरा भी नहीं देखा है? आपको पता है कितनी पिक्चरें हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स?
लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टोटल 9 पिक्चरें हैं, 9 पिक्चर है, 3-3 घंटे की। तो आप बिंज वॉच कर सकते हैं, वैसे बिंज वॉच कर सकते हैं ये। LOTR लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इसकी जो मैट पेंटिंग्स हैं। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो। कौन सा वाला? तो हैप्पी फेस नहीं है? तो इसने क्या भेज दिया, उसको बोलो जो मैंने तुमको दिखाया था फोटो, तुम लोग को बोला था ना हाउस इट। मतलब वही वही इमेज भेजा गया है क्या? हम्म। हाँ, चेंज करवा लो, अभी यहीं बैठा है ना, उसको बोलो। हाँ, तुषार ही बनाया, उसको बोलो चेंज करे। देखो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ये जो हिस्सा आप देख रहे हो वीडियो का, यानी इमेज का, पहन लो चश्मा नहीं तो नहीं दिखेगा भाई, बता रहा हूँ मैं मेरे साथ होता है। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये हिस्सा एक्चुअल सेट है, रियल सेट है, ठीक है। और पीछे में जो हो रहा है ये सब पेंटिंग है। और ये जो पेंटिंग होती है ये डिजिटली फोटोशॉप में क्रिएट की जाती है। इसको बोलते हैं मैट पेंटिंग। ये मैट पर्पस है बैकग्राउंड इन्वायरमेंट देने के लिए, ठीक है। अब सेट एक्सटेंशन क्या होता आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा है ना? डॉक्टर स्ट्रेंज देखा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जो पहली पार्ट आई थी, है ना, स्टीव से वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है जिसमें, उसमें आपने देखा होगा, आपने नहीं देखी? देखी है ना? याद कहाँ से होगी, देखी नहीं है आपने तो कहाँ से याद आएगी भाई, सीधी बात है। इतनी अच्छी पिक्चर आपने छोड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर स्ट्रेंज में जितनी बार वो दरवाजा खोलता है और आप किसी दूसरी दुनिया को देखते हैं, है ना। मैट्रिक्स देखी है आपने? वो भी नहीं देखी। डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है आपने, तो देखिए दरवाजा खोलता है तो जो पीछे की जितनी भी डेजर्ट वाला सीक्वेंस दिखता है, उसमें देखिए कि डेजर्ट कितना दूर तक दिखा रहा होता है ना। भले ही वो जाता 4 कदम की दूरी पर है रेत में कैरेक्टर चलते हुए, लेकिन पीछे का कितना एरिया दिखाता है वो जो एरियाज देखते हो आप, वो सेट एक्सटेंशन टेक्निक होती है, वो मैट पेंटिंग में ही तैयार होती है। यानी उसमें मैट में दो चीजें ध्यान में रखना हमेशा। एक तो ये कि वो 180 टू 360 इन्वायरमेंट बनाता है, यानी ऐसा पेंटिंग बनाना पड़ेगा जिसमें 360 और 180 का इन्वायरमेंट रहे। और दूसरा, कैरेक्टर को चलने की जगह मिलनी चाहिए, यानी कि आपको आपके इन्वायरमेंट में इतनी जगह छोड़नी होगी जिन जगहों पे आप वॉक कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ हो सकता है। तो ये बड़ा सेगमेंट है मैट पेंटिंग का, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और पहली मैट पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी पिक्चर में आया था, बता सकते हैं? बताइए बताइए, अरे बताइए भाई बताइए। हाँ, तो अब जो आपने जान लिया कि ये सेट एक्सटेंशन है, इतना ही हिस्सा ओरिजिनल है और पीछे का सब इमेज है, तो ऐसी कौन सी पिक्चर आपने देखी थी? वाह, देखो देखो, कहीं ना कहीं हम पहुंचा देते हैं आपको। स्टार वॉर्स। अरे नहीं, हम पहली पिक्चरों की बात कर रहे हैं, सबसे क्लासिक मूवी सीरीज थी स्टार वॉर्स। उसमें सबसे पहले मैट पेंटिंग बनाना शुरू हुआ, और उसकी मैट पेंटिंग डिजिटली नहीं बनाई जाती थी, उसकी मैट पेंटिंग कांच पे बनाई जाती थी। यस, लेट मी शो यू। ये देख रहे हो आप? ये जब सीन में फाइट होती है ना, वो ऐसा नजर आता है। और आपको ये बता दूं कि ये एक छोटे से कांच में बनाया हुआ सीक्वेंस है। ये जो आप इतना बड़ा देख रहे हो ना, ह्यूमन साइज, एक्चुअल में क्या था शूट करते समय, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये कांच में ड्रॉ करते थे,
और उतना हिस्सा छोड़ देते थे ड्रॉ करना जिसके पीछे स्टेज पे काम होता रहता था। ये लोग क्या शूट कैसे करते थे मालूम है? ये एक मान लो इनका ये हिसाब है, मान लो कि यहाँ से हमें ऊपर का शूट लेना है, ठीक है, बड़ा एरिया दिखाना है। तो ये पीछे का जितना सेक्शन होता था ना हमारा, नीचे डाउन का जो सेक्शन है, यानी हम सेकंड फ्लोर पे हैं, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे पूरा सेटअप लगा रहता था, कैमरा शूट वगैरह वहाँ से होता था। और खिड़की से कांच बना लेते थे खिड़की का, और उसमें ड्रॉ कर देते थे उसी पर्सपेक्टिव पे पूरा चीज़, और उतना हिस्सा छोड़ देते थे जिसमें से कैरेक्टर दिखे। बाकी सब जगह कैमरामैन लोग बैठे हुए हैं, वो तो ड्राइंग से छिप जाते थे। इधर भी एक कैमरा लगा के रखते थे शूट करने के लिए, उधर भी शूट होता था। वो दोनों ही चीज़ों को अलग अलग शूट करते थे। ये स्टीवन स्पिलबर्ग का आइडिया था, स्टीवन स्पिलबर्ग का। तो वो कांच के में से बिल्कुल रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई जाती थी, स्टिल जो सेट दिखता है ना रियलिस्टिक था। तो वो एक्चुअल शूट ले रहे होते थे, और नीचे वाले जो बंदे होते थे वो एक्टिंग करते रहते थे उतनी सी जगह। तो बाकी कैमरामैन वगैरह जो है ना वो इस सब से छुप जाते थे, और ऐसे शूट कर करके उन्होंने पिक्चर बनाई। और ये जितने भी सीन्स, आइकॉनिक सीन्स आपने देखे हैं, ये सब वो मैट पेंटिंग आर्टिस्ट लेजेंडरी लेवल के मैट पेंटिंग आर्टिस्ट थे, जो बिल्कुल कांच पे रियलिस्टिक पेंट करते थे। दैट इज हाउ वहां से मैट पेंटिंग, ये देखो ना, ये सीन आपने देखा होगा, इसमें से जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये सब के सब नकली हैं। ये बस 4 लोग असली थे। हाँ, यहाँ पे पहली लाइन असली लोगों की रखी गई है ना। चलो पास से देखोगे ना समझ आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ। ये लोग असली हैं, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन असली है ना। और पीछे वाले जो हैं वो केवल मेयर स्केचेस हैं। पास से समझ में आता। अब जो दूर हो जाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे असली लोग हैं और यहीं से नकली लोग खड़े हुए हैं। समझे? क्योंकि किसी के भी ना रिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन दिख रहा है नीचे का, लेकिन यहाँ पे केवल पेंट है, उतना डिटेल्ड रिफ्लेक्शन नहीं। बट जब आप ये चीज़ वीडियो में देखते हो ना, ये देखो, ये चीज़ जब वीडियो में देख रहे होते हो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा था, राइट। सो ये तरीका था, यहाँ से इवॉल्व होते होते हम लोग यहाँ आ गए ये मैट पेंटिंग के लिए, ठीक है। तो आज भी हम लोग आज एक मैट पेंटिंग तैयार करेंगे इसी तर्ज पे, इसी तरीके से हम लोग एक मैट वर्क बनाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। आप लोगों को एक टास्क ज़रूर दूंगा। इसके लिए आप लोगों को ये करना होगा कि आप लोगों को अपना शूट लेना होगा मैट पेंटिंग के लिए, तब आप लगा पाओगे कि आपका मैट वर्क कैसा होगा। अभी मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप फोटोशॉप में हो, लेकिन जब आप आफ्टर इफेक्ट में पहुँच जाओगे तब आपको अपने हर एक वर्क के लिए खुद का शूट लेना पड़ेगा। गेमिंग वाले जो हैं वो थोड़ा 3D में चले जाएंगे, लेकिन जो VFX वाले हैं वो उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉर वीडियोस। और मुझे चाहिए होगा यहाँ पे, आप लोगों को केवल मैं बता रहा हूँ कि वीडियो किस तरीके से सेट बनाया जाता है मैट पेंटिंग का, ठीक है, किस तरीके से उसको ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स टेक अ स्पेस, बस स्पेस नाम डाल देता हूँ। तो पैक्सल्स में क्या होता है कि हमें एस्ट्रोनॉट स्पेस ये वो फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। तो हमें वीडियोस ही चाहिए केवल, तो वीडियोस पे हैं हम, और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें सेट एक्सटेंशन कैसे बनाने को मिलेगा। सो लेट्स सी,
हमारे पास एक ये वीडियो है, ठीक है। और कुछ एक ऐसा वीडियो लेते हैं जिसमें अच्छा खासा आप डिज़ाइन कर पाओ। कैरेक्टर चाहिए है या तो स्पेसमैन कैरेक्टर्स, वो ले लेते हैं प्रोबेबली। और आई थिंक ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, लेट्स सी, मेरे पास ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को देख लेते हैं पहले प्ले करके, और ये कैसा दिख रहा है, लेट्स सी। एक स्पेसमैन है जो इधर पे है, राइट। और अब इस सीन पे मुझे क्या दिखाना है, इस सीन पे ये दिखाना है कि यहाँ पे उसका बड़ा सा स्पेसशिप क्रैश हुआ है, राइट। ऐसा कुछ मुझे दिखाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, अब मैं उतना बड़ा सेट बनाऊंगा तो मैं तो लुट जाऊंगा, सीधी बात है कि नहीं। और फिर 3D आर्टिस्ट को हायर करूंगा, वहाँ पे 3D प्रोडक्ट डालूंगा तो भी लुट जाऊंगा, क्योंकि वो 3D आर्टिस्ट थोड़े महंगे आर्टिस्ट होते हैं। तो अब ऐसी जगह पे कौन आएगा, फोटोशॉप आर्टिस्ट आएगा, वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं मैट पेंटिंग के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं बनाने की, यहाँ पे मैं आपको 2-3 टेक्निक मिक्स करके बताता हूँ जो चीज़ आप यूज़ कर सको, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का 3D अभी बना नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन ले लिया अपने वीडियो का, ओपन करेंगे कंट्रोल वी, एंड यू कैन सी ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं इसको क्रॉप कर लूँगा, यानी इतना सिलेक्शन लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, डिलीट, कंट्रोल डी। और मुझे कुछ नहीं है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आई विल बी जस्ट स्ट्रेचिंग इट अप, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूंगा, क्योंकि ये ओवरऑल पूरी स्क्रीन में ऐसा कुछ नज़र आएगा मुझे, है ना। यहाँ पे भले ही मुझे ये हल्का सा ट्रिम नज़र आए, लेकिन जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे को पूरी स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो समझ लो मेरा ये पूरी स्क्रीन हो गया 1920 बाय 1080, राइट। अब इसके ऊपर ना हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्केच ले रहा हूँ, एंड आई विल बी क्रिएटिंग एक कॉन्सेप्ट कि मेरा वो जो सीक्वेंस है, जो मेरा स्पेसशिप है जो टूटा है, वो कैसा टूटा है, राइट। तो कैसा वाला होगा प्रोबेबली। अब स्पेसशिप है तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का डिवीजन नज़र आए यहाँ से, है ना, ऐसा कुछ क्रैश हुआ हुआ रहे। स्पेसशिप कैसे होते हैं वो आप लगा सकते हो, जैसा आपको दिमाग लगाना है उस चीज़ में, राइट। और एक कॉन्सेप्ट हम तैयार करेंगे कि टूटा हुआ है यहाँ पे, वो है क्या बोलते हैं, दूर पे पहाड़ है, और बड़ा छोटा सा इसमें पॉड है, शटल पॉड है। हम वो ओरिजिनल वाला नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट डाल दे रहे हैं इसमें, राइट। तो और डिब्रीज रहेंगी, कुछ डिब्रीज लगी रहेंगी इधर पे। और हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट इसको नहीं छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको छेड़ेंगे ना तो विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट जो इस पे काम कर रहे होते हैं ना, उनको मेहनत ज़्यादा लग जाएगी। क्योंकि आप तो यहाँ ड्रॉ कर देंगे, लेकिन जब ये इमेज वीडियो के अंदर जाएगी ना, तो इस हिस्से के पीछे उस चीज़ को दिखाने के लिए उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, जिसको रोटोस्कोपी बोलते हैं। वो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो अननेसेसरी एक्सटेंड हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो कि कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट ड्रॉ करो कि जिसमें तुम्हारा एक्टर जो है ना, उसके आसपास का एरिया इफेक्ट ना हो। आप ये कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, है ना। तो हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे इसका कुछ टुकड़ा गिरा हुआ है, सैटेलाइट का कुछ एक हिस्सा यहाँ गिरा हुआ है, फ्लैप गिरा हुआ है, ठीक है। प्रोबेबली अभी देखो यहाँ पे ये नहीं हो रहा ना, तो मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, फ्लैग, गिरा हुआ है।
तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट तैयार कर रहा हूँ अभी कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, मैट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो व्यू है कि भाई ये फैन एग्जॉस्ट था, प्रोपेलर था, वॉटेवर, और अच्छा बड़ा खासा प्रोपेलर है वो गिरा हुआ है। एलियन शिप टूटा है, आई डोंट नो। यहाँ पे लिख दो एरिया 69, आई डोंट नो 51 है, बट आप लिख सकते हो। ये पेन टैप का प्रॉब्लम है, जो कभी कभार अपना प्रेशर सेंस भूल जाता है, तो ये होता है, लैग के कारण होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर करते जाएंगे कि हाँ भाई कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। अब यहाँ से निकलने के लिए, देखने दाखने के लिए, अगर कुछ कांच चाहिए या कुछ चाहिए बना सकते हैं। हालांकि इस साइज़ के जो अब व्यक्ति है उसके लिए ये सब अलग अलग रहेगा। मतलब इतना बड़ा स्पेसशिप में नहीं जाते ना ह्यूमंस, इतने बड़े रॉकेट में नहीं जाते हैं। उनका रॉकेट जो होता है इतना अगर क्रैश हुआ रहता है तो बच भी नहीं पाती। लेकिन अब हमें दिखाना तो है, विजुअल इफेक्ट है भाई, कि ये बच के आए हैं, किसी एलियन शिप से बच के आए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया कि ओके दैट्स, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। अब हमें इस पूरे सिनेरियो में ड्रॉ करना होगा। तो हमने क्या किया, ये पूरा एरिया हमें मिल गया। अब इस इमेज को गायब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेफरेंस मिल जाएगा जहाँ पे हम प्रोडक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम रेफरेंसेस जो कि हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यस यू में कम, हाँ यस यू में कम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल टेक सम रेफरेंस मैट पेंटिंग के लिए। तो अब मुझे चाहिए है स्पेसशिप्स। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल सॉर्ट ऑफ स्पेसशिप्स मिल जाएंगे। मुझे टूल्स में जाके थोड़ा सा साइज लार्ज करना होगा। अब कुछ भी हो सकता है, आप टॉय वाला भी ले सकते हो, 3D में बना के ले सकते हो, या फिर ड्रॉ, अपने से ड्रॉ भी कर सकते हो, इमेजेस ले सकते हो, और या फिर फोटो बैशिंग करके भी यूज़ कर सकते हो। फोटो बैशिंग क्या होती है, इमेजेस को यूज़ कर करके एक दूसरा स्टफ़ तैयार करना। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से मैं इसको फ़ोटो बैश कर देता हूँ। फ़ोटो बैश के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हम ये करेंगे कि जेट इंजन ले लेंगे सबसे पहले, तो है ना, जेट इंजन ले लेते हैं। तो जेट इंजन हमारा कुछ इस टाइप का आएगा हमारे पास। इसको कर लेते हैं सेव वेब पी फॉर्मेट में, और इसको ले जाते हैं ड्रैग करके इधर, आ गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये जेट इंजन जो है ये चला जाएगा यहाँ लाइन आर्ट के नीचे, और इसको हम ऐसा पुट कर देंगे। ठीक है, कि ये हमारा जेट इंजन था जो कि ख़राब हो गया। ठीक है, तो एक जेट इंजन ले लिया हमने। इसके बाद हमें चाहिए होगा सैटेलाइट, कुछ भाई रेफरेंसेस वहाँ से भी मिक्स होने चाहिए, तो सैटेलाइट चाहिए होगी। सैटेलाइट का हमारे पास अलग अलग रेफरेंसेस हैं।
ठीक है, एक और हमने ले लिया सैटेलाइट के लिए, यानी वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के दूसरा ऊपर। फिर हमें चाहिए होगा यहाँ पे माउंटेन्स, पीछे में कुछ दूर पे माउंटेन्स चाहिए होंगे, सो विल बी गोइंग फॉर माउंटेन्स। वो समझ लेता है, आजकल एआई बहुत स्ट्रांग हो गया मैं स्पेलिंग कुछ भी लिख दूँ वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। सो हमें चाहिए होंगे कुछ माउंटेन्स जो कि दूर दराज पे स्थिर होंगे, सो विल गो फॉर दैट। और हमें चाहिए होंगे डिब्रीज, डिब्रीज, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिब्रीज। एक मिनट, ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसको ले लेता हूँ, घर वर उड़ा हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैश और वट एवर, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिब्रीज लेंगे जो वहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं, तो इट कुड बी काइंड ऑफ लाइक दैट। ये क्या है, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या है, वो क्या ही है, किसी को पता नहीं चलेगा। सो विल जस्ट सेलेक्ट दैट, पुट इट राइट ओवर हियर, और इसको हम दोनों जगह पुट करेंगे, एक यहाँ पे, विल गो राइट ओवर हियर, और दूसरा यहाँ, विल गो राइट ओवर हियर, और इसको फिल इन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब 3-4 इमेजेस हमने लगा दी, और दूसरा हमें फ्लैग चाहिए था, राइट। तो इसको ले लेते हैं फ्लैग, नहीं इंडिया का फ्लैग नहीं ले सकते भाई, जान से नहीं जाना है, फेक फ्लैग करेंगे, फेक फ्लैग। फ्लैटरी कोड्स नहीं भाई, फ्लैग चाहिए, इतना भी एआई नहीं चाहिए हमें। तो ये फेक फ्लैग है जो है ना, किसी भी उसका बन सकता है। तो हम मैनिपुलेट करके इसको ओरिजिनल फ्लैग के ऊपर डाल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ नाजी वाला डाल दूंगा, अभी वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी इस काम के ऊपर में। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, विल टेक इट, विल टेक इट, सेव इमेज, png, लेट्स ड्रैग ड्रॉप दिस ओवर हियर, और आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में ये इधर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट तो काफ़ी सारा है, और हमारे पास जो सीन सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट सही जाएगा, राइट। सो हमारा लाइन आर्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स आ गए, ऑब्जेक्ट्स उसके हिसाब से भी अलाइंड हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ओपेसिटी कम करेंगे, एंड देन सबसे पहला काम है हाइड्रोलिक्स को वहाँ फिक्स करना। तो हाइड्रोलिक्स को फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें Ctrl+T करके इसको प्रोस्पेक्टिव व्यू में ले जाएंगे, और इसको थोड़ा सा हम व्यू चौड़ा रखेंगे, क्योंकि हमारा जो आर्टवर्क है वो कुछ इस तरीके का जा रहा है, राइट। थोड़ा सा ऐसा रखेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे, और इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा स्केल अप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। देन इसको हम कर देंगे मास्क, राइट, एंड जितना भी सेक्शन है उस सेक्शन को हम यहाँ से राइट सिलेक्ट करेंगे। दूसरा चीज़ ये देखो, यहाँ से ये हमको मिल जा रहा है तो इसको रखे रहेंगे, और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम करेंगे Ctrl+I, ठीक है। तो अब उतना हिस्सा क्या हुआ, गायब हो गया, राइट। अब थोड़ा सा इसको हम रिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2-4 चीज़ें हैं, यहाँ से तो हमारा प्रोडक्ट आएगा। इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, शेप दे देते हैं इसको, लेट्स रिमूव दिस, और राइट
क्योंकि ज़मीन पे होना है ना उसको, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब इसको थोड़े एरियाज़ को कवर कराना है, थोड़े एरियाज़ को। और ब्रश का जो शेप है ना, इसको आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि राउंडेड वाले जो हैं वो उतना रैंडम इफेक्ट नहीं देते, जो आपके ये वाले ब्रश आपको रैंडम इफेक्ट दे देते हैं। थोड़ा सा ऐसा, ताकि हल्का फुल्का लगे कि आप वॉल्यूम्स में काम कर रहे हैं। हैं? अरे नहीं, वो एक्चुअली क्या हो गया कि सेंटर में वहाँ प्रोडक्शन वालों की बहुत तबीयत ख़राब हो रही ना, तो इसलिए बोला जा रहा है कि मास्क पहना जाए, तो हमने बोला कि अब भी पहन ही लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल वॉल्यूम में गायब करेंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट धंसा लगे। देन हम अगेन विल टेक आवर दिस पोर्शन, और इसको सिंपली मुझे केवल इतना ही सेक्शन चाहिए होगा, और ज़्यादा नहीं, हमें पृथ्वी नहीं ले दिखानी है। कंट्रोल, ओके, इसको हम मास्क कर लेंगे, तो ऑलरेडी वो मास्क होके आ जाएगा। देन हम इसको कंट्रोल टी करेंगे और वो पर्सपेक्टिव कर लेते हैं। लेट्स सी, ये कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, राइट। और थोड़ा सा स्क्यू, फ्री ट्रांसफॉर्म, और थोड़ा सा रोटेट। अब मैट पेंटिंग में क्या होता है, डिजिटल पेंटिंग भी होती है, तो कई चीज़ों को चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए आपको डिजिटल पेंट का यूज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन्हीं कलर्स को ले लेंगे और यहाँ से पेंट कर देंगे इसको, राइट। एक जैसे ये हिस्सा जॉइन हो रहा है, यहाँ से ना ऐसा कंस्ट्रक्शन वाली पाइप भी जोड़ देता हूँ जबरन की, मतलब जिसका कोई भी लेना देना नहीं है कॉन्सेप्ट से। सपोर्ट इतना ज़्यादा सपोर्ट हुआ कि वो टूट गया। अब सीधी सी बात है, इसको शेडोज़ को एक तरफ हाईलाइट करना है, दैट मीन्स सेंटर पे हाईलाइट, और वो भी मात्र 20% हाईलाइट करेंगे सेंटर पे। और बर्न, मैं भी वही सोच रहा हूँ, एक ही है स्वास्तिक जैन। तो शेड भर इक्वल करने से वो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल लगने लगेगा कि उसमें कुछ है। अब रही बात ये वाले की, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं आगे से। ठीक है, थोड़ा सा हमने उसको अरेंज कर दिया कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट नज़र आए। देन हमारे पास डिब्रीज हैं, सो डिब्रीज को सिंपल कुछ नहीं करना है, इनको सीधा मास्क करना है, कंट्रोल आई दबाना है, और आपको मास्क इफेक्ट पेंट करना है यहाँ पे। तो अपना ये जो ब्रश टिप शेप है इसको ऑफ कर दो, और
यहाँ पे ड्रॉ कर दो। थोड़ा सा रैंडम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसकी स्केलिंग जो है ना, यहाँ बीच में से एक लिंक तोड़ के हम इसकी स्केल को कम करेंगे, छोटा करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि बड़े स्केल में ना समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्या क्या डले हैं, और छोटे स्केल में प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा, तो वो हमने वैसा लगा दिया उसको। F5 दबाएंगे, ब्रश को स्कैटरिंग पे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा स्कैटर दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप एजेस बनाने जाओगे, मास्किंग का एजेस बनाने जाओगे ना, तो थोड़ी सी रैंडम एजेस के साथ बनेगा। ठीक है, एक ये और एक ये। यहाँ पे ऐसा रखेंगे और F5 और स्पेसिंग जो है ना, ब्रश टिप शेप में जाके आप स्पेसिंग बढ़ा दीजिए ताकि, अच्छा यहाँ से अधिक है ही नहीं इमेज में तो, ठीक है। अगेन इसको भी कंट्रोल जे और जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, आप लोग को रिमाइंड कराया जा रहा है मैडम के द्वारा कि आप लोगों का फीस पे करने का लास्ट डे है। अगर इसको पे नहीं करेंगे तो कल से फाइन लगेगा, 100 रुपीज़ पर डे फाइन लगेगा। 100 रुपये याद रखें। ठीक है, बता दिए मैडम जी, याद रखें 100 रुपये फाइन लगेगा। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास डिब्री है, इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके, आइए आइए स्वास्थ्य आइए, इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। डाकू मंगल सिंह, जग्गा डाकू, समझ गया, मैं समझ गया आप किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, डिब्री बन गई। हमने अलग अलग डिब्रीज को जोड़ के बना लिया, कुछ ना कुछ तो भी तो। कचड़े को डिब्री बोलते हैं, मलवा को बोलते हैं डिब्री, मलवा। इसको और थोड़ा छोटा करके ना ऐसा कर देते हैं। भाई इतना कचड़ा तो गिरेगा ही गिरेगा, वो आकाश से गिरा हुआ ऑब्जेक्ट है, पूरा कचड़ा लेके गिरेगा। वैसे आप, हम तो जानते ही है ना आकाश में कितना कचड़ा हो रहा है। राइट, और इस इमेज को हम, मैं यहाँ पे इतने हिस्से को गायब कर रहा हूँ, ठीक है, और इतने हिस्से को, डन। तो हमारे पास एक ओवरऑल एरिया एंड डिब्रीज वगैरह बन गई यहाँ पे। इसको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं क्योंकि बाद में इसको डालेंगे, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये तैयार हो गया। अब हाँ, एक और चीज़ रह गई है और वो है हमारा माउंटेन्स नहीं है। माउंटेन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है, तो हमें माउंटेन, अरे ये भी रह गया, डाल देंगे, डाल ही देते हैं। तो इसको हम यहाँ ले जाते हैं और
छोटा सा ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। इसको हम ऐसा बना देते हैं, कंट्रोल आई कर देते हैं और ऐसा, और फिर से ब्लैक करके इतने एरिया को रिमूव कर देते हैं। तो आपके पास क्या है, थोड़ा सा एक वॉल्यूम तैयार हो जाता है ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई हाँ घर वर गिराते हुए कुछ बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। नाउ ग्राउंड की ज़रूरत आपको यहाँ पड़ती नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में ग्राउंड वगैरह अलग से बना लिया जाता है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मैट वर्क बनाया जाता है ना, तो दिखाने के लिए कि वो कैसा रहेगा, इसके लिए आपको वो पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा जब आपको किसी को दिखाना है कि भाई मैं मैट वर्क बना पाता हूँ। ठीक है, तो इस जगह के लिए क्या करेंगे, इसको गायब करेंगे। हम लोग इसको वीडियो में भी लगा के देखेंगे, डोंट वरी, कैसा लगेगा हम देखेंगे। तो हमें एक ग्रास लैंड चाहिए होगा। वेल, ग्रास लैंड, ठीक है, इस टाइप का कोई ग्रास लैंड ले लेते हैं और टूल्स में जाके लार्ज साइज में लेंगे। प्रोबेबली वी कुड यूज़ दीज टाइप ऑफ ग्रासलैंड जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ग्रासेस हैं। सो वो इशू नहीं पड़ेगा, ये केवल इलस्ट्रेशन के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे। इस पूरे को कॉपी करेंगे, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और इसको फिक्स करेंगे और इसको ले जाएंगे नीचे, एंड एज यू कैन सी इट विल लुक समथिंग काइंड ऑफ लाइक दैट, और इसको इधर सेट कर देंगे। ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, लेयर मास्क लगा देंगे और ब्लैक एरियाज इधर आई थिंक आई वुड रिमूव सच थिंग्स जो पास के डिटेल्स दिखा रहा है। हालांकि आप रख सकते हो, बट मैं लाइट्स शेडोज इसके अकॉर्डिंग नहीं अपने ओरिजिनल वीडियो के अकॉर्डिंग करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको केवल एक छोटा सा ग्राउंड दे दूंगा। ऑल राइट, सो ठीक है, हमने इतना सेक्शन रख लिया, अलग रखा है, हम उसको इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहते। इट्स प्रोबेबली काइंड ऑफ लाइक दैट कि इन्वायरमेंट जो है वो इतना रहेगा। रही बात इसकी, तो हमें ये नहीं चाहिए होगा। और इसको हम क्या कर देंगे, हम इसको गायब भी कर देंगे, राइट, इस तरीके से। एंड देन हम यहाँ से इस पूरे सीक्वेंस को अलग करेंगे। तो कुछ हिस्से ज़रूरी नहीं हैं, तो उन हिस्सों को हम फिर रिमूव करेंगे। प्रोबेबली ये है, और हम इसको भी थोड़ा सा रिमूव करेंगे काइंड ऑफ लाइक दैट, और इसको इधर लगा देंगे। और हमारा जो ग्रास है इसको इधर से रिमूव करेंगे। तो अभी क्या होगा, ये वाला जो सेक्शन है इसको भी हम गायब करेंगे यहाँ से। और जो हमारा ये सेक्शन है इसको भी रिमूव करेंगे, सो दैट ग्राउंड लेवल पे इसको रख के वर्क करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं जनरली इन्वायरमेंट आप दिखाने के लिए लगा सकते हो, उस इन्वायरमेंट में ही यूज़ कर सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर में अपना ये मैट वर्क फिक्स कर रहे हैं।
तो अब क्या करेंगे, इन मैट वर्क्स की लाइटिंग एंड शेडोज इसके अकॉर्डिंग रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक सॉलिड कलर ले लेंगे और इसको हम कर देंगे 50, 0 ग्रेडियंट, और यहाँ पे इसको ले आएंगे कलर, ताकि देख पाएँ कि भाई ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्रोडक्ट की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली इनके। तो हमारे प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, हम उनकी जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। तो हमारा जेट इंजन जो है, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, कर्व इसके ऊपर लगाएंगे, मर्ज करेंगे, राइट। और हाँ, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यूज़ अगर आप नीचे ऊपर करोगे तो क्या होगा, केवल हाइलाइट्स एंड शेडोज़ ऊपर नीचे होंगे। बट अगर आप यहाँ से इसको नीचे करोगे ना, तो आप इसकी ओवरऑल वैल्यूज़ के साथ खेल रहे होगे। यहाँ से एंड पॉइंट्स को करोगे तो देखो एंड पॉइंट्स के हिसाब से अब वो ग्रे एरिया में आ रहा है। इसको थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, तो यहाँ के इधर कहीं के शेडोज़ के अकॉर्डिंग इधर कहीं का शेडोज़ मैच कराना है। सो हम क्या करेंगे, ये और मैच कराएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये पीछे का एरिया कंप्लीट आ गया। ये इतना ग्रे स्केल वीडियो, राइट। अब ये हो गया। सिमिलरली हम यूज़ करेंगे हमारे ये जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर में एक और कर्व लगाएंगे और इनको फिर से क्लिक करेंगे। नाउ डबल क्लिक, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्राइट, ओवरऑल ब्राइट, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वैल्यू, ताकि ये हल्का सा ग्रे शेड देना शुरू करें। अब डिब्रीज पे आ जाते हैं। डिब्रीज के लिए हमारा ये वाला जो डिब्री है, इधर आ जाते हैं और इसके ऊपर में एक और कर्व, इसको एडजस्ट करें और इसका भी वैल्यू बढ़ाते हैं, इधर से भी वैल्यू बढ़ाते हैं और इधर से वैल्यू कम करते हैं। हाइलाइट्स नॉर्मल, ये ठीक है, हल्का सा डेप्थ पीछे के गार्ड ऊपर के वैल्यूज़ के हिसाब से हम इनको एडजस्ट कर रहे हैं। अगेन लेट्स गो ऑन कर्व, बढ़ाओ, ये भी हो गया। अब रही बात इसकी, आप कर्व कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितनी वैल्यू पे एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा, सो दैट आई डोंट नो। तो वो आपको खुद से देख के करना पड़ेगा, बट आपकी चॉइस के ऊपर है, इट्स एंटायरली अप टू योर चॉइस। सो लेट्स गो, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि सामने है ना वो प्रोडक्ट के, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा चमकेगा, हमारे पास रहेगा। तो अब क्या हुआ, लाइट्स एंड शेडोज आप देखो वो मिक्स हो गई। अब अगर मैं इसको रिमूव करूं तो आप देखोगे कि इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, है ना, कि ये लग रहा है कि ये भाई उस समय का है, मतलब फोटो में लग रहा है कहीं ना कहीं ये उस समय का, लेकिन कलर्स जो हैं वो अभी भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कलर्स जो हैं वो थोड़े से मिसलीड कर रहे हैं उसको, है ना। इमेज अभी रॉ है, इसमें कोई कलर करेक्शन नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो कलर करेक्शन तो वीडियोस में भी किया जा सकता है और फोटोशॉप में भी किया जा सकता है। आप लोग ने ऑलरेडी मैनिपुलेशन देखा है तो उसमें सीसी हमने किया हुआ है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ओरिजिनल वीडियो के ऊपर में लगाना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को चेंज नहीं कर सकता, ना इसकी टोन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसी की वैल्यू पे चेंज करना होगा, तो हम इसको ल्यूमिनोसिटी पे डाल देंगे एंड विल सी कि देखो बिना किसी वॉल्यूम के, मतलब बाकी कोई इन्फॉर्मेशन के, फिर भी हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा ब्लूइश टोन है, राइट। ओवरऑल पूरी चीज़ों में थोड़े से ब्लूइश टोन है और हमारे इन प्रोडक्ट्स में हल्के हल्के रेड टोन्स हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, जो हमने जिसके भी ऊपर कर्व लगाए थे उनको मर्ज कराएंगे। तो ये कर्व लगाया हुआ है,
अब इसकी रेड वैल्यू पे जाएंगे और इसकी रेड वैल्यू को थोड़ा सा वैसे ही कम करेंगे जैसे हम वहां से कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये घास के इससे ऑरेंज मिक्स कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊंगा मैं। कितना? इतने को देख के ही बढ़ा रहा हूँ मैं, कैरेक्टर के साथ ही इसको मर्ज कर रहा हूँ मैं। ग्रीन की वैल्यू थोड़ी सी हल्की इधर के हिसाब से इधर बढ़ा रहे हैं ग्रीन की वैल्यू। अभी इसको रिमूव करेंगे तो नाउ देखो इसको और इसको। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसको ऐसा देखो, इसको ऐसा देखो। हाँ हाँ, ये वीडियो का पैक्सल्स का वीडियो है, वहाँ पे हम बना रहे हैं, एक्चुअल वीडियो में डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऑरेंजिश आ रहा है ये वाला। तो अब क्या करेंगे, इस ऑरेंजिश वाले को हम थोड़ा सा, है ना, हमने ये ड्रॉ कहाँ किया हुआ है, इसमें ड्रॉ किया है ना, इसको ड्रॉ कराएं तो कंट्रोल यू करके इसकी सैचुरेशन वैल्यू थोड़ी सी कम कर दो बस। कंट्रोल यू करके वैल्यू सैचुरेशन कम करनी। इसमें रिकॉर्डिंग भर हो रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, मैं सुन सकता हूँ। समझे? तो यहाँ से क्या है, अब इसमें रेड वैल्यू जो होगी, इसकी रेड वैल्यू हम थोड़ी सी कम करेंगे, हल्की सी। हमें मैच करा देना है बस इसको इसको आपस में, और कुछ वैल्यू नहीं देना है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन लेंगे, ग्रीन थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसके अकॉर्डिंग, रेड भी हो गया और ब्लू हो गया, ब्लू की वैल्यू हल्की सी इधर। अब इससे क्या होगा कि जब मैं इन दोनों को ऑफ करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। ये ऐसा दिख रहा था, मर्ज होने के बाद ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी, ये सेक्शन पे भी वही खेल होगा। तो सारी डेब्रीज पे हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे लुमिनोसिटी, और सारी डिब्रीज आप देखोगे तो कौन सी हैं, मैजेंटा कलर की हैं। तो आपको इसके ऊपर में सिमिलरली एक कर्व लगाना होगा और इधर से कर्व को ज्वाइन कर दीजिए। और इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। कौन सी वैल्यू है ये, अच्छा इधर ही की है। थोड़ा सा रेड कम, ब्लू ज़्यादा, ग्रीन ज़्यादा, दिख रहा? कॉर्नर पे है ये वाले कॉर्नर, लाइट बंद कर दो तो दिख जाएगा, हल्का सा कॉर्नर। ब्लू इतना डरते क्यों हो, लाइट बंद कर दो भाई, उसमें क्या है। ये और ये मिक्स कर दिया आपने, ठीक है। देखो एल लिखा, हाँ ऑफ कर दो, या देखो ये वाले जो शैक है ना, उस पे काम कर रहे हैं हम, क्योंकि जब इसको हम ऑफ करेंगे ना तो ये शैक और इसका कलर सेम लगेगा। ये शैक का पहले कलर ऐसा था, फिर हमने उसको ये किया, इसको कलर वैल्यू पे ले जाके उसकी ब्राइटनेस कम करनी होगी, क्योंकि वो आरजीबी के हिसाब से थोड़ा सा मिक्स नहीं हो रहा था। अब ये तो हमने लाइट्स वगैरह सब मिक्स कर चुके थे, अब इनकी कलर्स बस मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कलर वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है, आई थिंक इधर पे ज़्यादा ध्यान जा भी नहीं रहा है।
बस इसको सिंपली सेलेक्ट करना है, ग्रीन वैल्यू हल्की बढ़ानी है, रेड वैल्यू हल्की कम करनी है, और ब्लू वैल्यू जो है वो हल्की सी चेंज करनी है। थोड़ा सा ग्रीन वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, और इसका जो मास्क है, इस मास्क को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इतने हिस्से को। प्रोबेबली आई विल बी गोइंग फॉर दिस, ऐसा। अब हमारे पास क्या हो गया, एक मैट तैयार हो गया। पीछे का स्काई रिप्लेस किया जा सकता है, देखते हैं कि वो कैसे होता है। अब आप स्काई रिप्लेसमेंट हालांकि यहाँ तो बहुत आसानी से कर लोगे आप, है कि नहीं। इतने को मास्क भर करना है, सेलेक्ट करके रिमूव कर दोगे तो दूसरा स्काई आ जाएगा, राइट। स्काई रिप्लेसमेंट तो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वहाँ कैसा नज़र आएगा जब आप उसको रखोगे, ऊपर में सीसी करोगे, सॉफ्टवेयर में वीडियो में ले जाके इसको कैसे मैट किया जाता है। तो ये गेमिंग वालों का नहीं आएगा ये सॉफ्टवेयर, वीएफएक्स वालों को ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। गेमिंग वाले जो हैं वो 3D में चले जाएंगे। ठीक है, तो उनको बस पता रहना चाहिए कि मैट वर्क के लिए होता कैसा है। तो हमने जो सीक्वेंस लिया हुआ है, इसका साइज़ क्या है, इमेज में जाके इमेज साइज़ में आप सर्च करोगे तो 1920 बाई 1080 इसका साइज़ है। तो आप यहाँ पे भी न्यू कॉम्पोजिशन में जाके इसको 1080p सेलेक्ट कर लो। एच डी टी वी 1920 दिख रहा क्या इधर, एच डी टी वी 29 FPS, ये है 1920 बाई 1080 पिक्सल। बाकी सारा कुछ वैसे ही रहने देंगे। और कितने सेकंड का है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको प्रॉबेबली 20 सेकंड के हिसाब से बनाता हूँ। तो यहाँ पे 0 कर दो, 1 मिनट नहीं, और यहाँ पे 20। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं, एंड हमारे पास 20 सेकंड का टाइम लाइन आएगा। वीडियोस यहाँ ले आते हैं, लेट्स गो टू डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में हमारे पास एक वीडियो है, इसको इंपोर्ट करते हैं, इसको ले आते हैं। ओह, 11 ही सेकंड का था। चलिए, 11 सेकंड का वीडियो है, तो हम इसको यहाँ पे 10 सेकंड तक, ठीक है, ये हमें चाहिए रहेगा, इसको एंड कर देता हूँ। ठीक, स्केल टू फ्रेम साइज, ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम। वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा साइज़ का था, करीब 3000-4000 के रेजोल्यूशन का वीडियो है। ठीक है, बड़े रेजोल्यूशन का है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3rd पे कर देंगे। अब हमारे पास जो वीडियो है, ये वीडियो का पीछे के हिस्से पे हमारे मैट आएंगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो इसको रिमूव कर देंगे, और हमारा जो मैट है, राइट, झंडा बाद में लाएंगे। तो ये वाला जो मैट है, इस तरफ वाला, इसको छोड़ देंगे, या प्रोबेबली इस पूरे मैट को ले चलते हैं, ट्रांस ट्रांस वो कर देंगे, इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ और कुछ रह रहे हैं नहीं, एज इट इज़ फाइल में जाके सेव एज करेंगे, पीएनजी, और इसको ले जाते हैं, आई एम जस्ट पुटिंग इट राइट ओवर हियर इन द डाउनलोड्स, और इसको मैं मैट राइट सेव कर दूंगा। आई जस्ट पिक इट अप फ्रॉम मैट, और ये आ जाएगा यहाँ। एज यू कैन सी कि जब ये यहाँ फिक्स आएगा, फुल कर देते हैं, तो वीडियो में ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ऊपर आ रहा है ना। तो ऊपर आ रहा है, तो या तो आप इसको ऊपर कर दो इतना कि वो वहाँ जाए, या फिर
बस इसको भी मास्क कर देते हैं। सो इसमें भी मास्किंग होता है ना, वीडियो की मास्किंग हो जाती है। तो खैर बाकी जो वीएफएक्स वाले हैं उनको वो होगा ही। मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दूं, मास्क का एक्सपेंशन, तो इधर आ जाएगा। तो इसका जो मास्क है वो यह लोड लेते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है, पहले पूरा लोड लेता है और फिर उसके बाद प्ले करता है। तो हमें रैम थोड़ा सा पेशेंस के साथ खर्चा करनी। तो लगता है ऐसे है। ठीक है, मैट वर्क जो है। अब पीछे इसके मैं क्या बोलते हैं, इसका स्काई भी रिप्लेस कर सकता हूँ इसको मास्क करके। तो हमने जो बनाया हुआ स्काई रहेगा वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर पे। अभी इसमें हमने कलर करेक्शन नहीं किया है, क्योंकि आप लोग को वीडियो कलर करेक्शन नहीं बताऊंगा, आपने इमेज कलर करेक्शन कर दिया था। ठीक है, तो ये था इन्वायरमेंट मैट जो मूवी के लिए लगता है। अब एक वीडियो के अंदर पे ये हमने किस तरीके से बना लिया इसको। ठीक है, अब आप चाहो तो आप लोग ऑलरेडी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हो तो कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो अभी केवल स्टिल पे काम करो। जैसे मैंने बताया, इलस्ट्रेट करने के लिए आप पूरा ग्राउंड बना सकते हो हमको समझाने के लिए कि आपका मैट वर्क जो है उसमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे होगा, है ना। हम इसको मास्क भी कर सकते थे, हम पूरा ग्राउंड बनाते और उसको मास्क भी कर देते। वो भी हो सकता था कि हम इतना सेक्शन पूरा गायब करें, पर एक्चुअली क्या, कार जा रही थी ना, तो मैंने उसको, क्योंकि मुझे आपको वीडियो फॉर्मेट में दिखाना था कि वो कहाँ पे कैसे फिक्स होगा, इसलिए हमने उसको ग्राउंड नहीं दिया। अदरवाइज हम ग्राउंड देते तो हमें कार को रोटोस्कोपी करके अलग से निकाल के लगाना पड़ता। उसकी मास्किंग अलग से होती, वीडियो मास्किंग अलग से होती। देखो अब ये ऐसा चल रहा है, राइट। ऐसे करके मास्क मैट बनता है। ठीक, तो अभी एक हमने एक सिंपल मैट देखा है। दूसरा एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा आप देख रहे हो कि वीडियो हिल रहा है ना। ये जो शेक है, ये इसके साथ, ये जो मास्क होता है ना, ये ट्रैक हो जाता है, यानी चिपक जाता है इसके साथ। इसमें ट्रैकिंग और स्टेबलाइजिंग करके एक पूरा ऑप्शन होता है। जब हम ट्रैकिंग करेंगे वीडियो की तो उसमें वो मैट चिपका देते हैं। तो मैट बेसिकली ट्रैकिंग क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें वीडियो से उसका मोशन निकाला जाता है कि उसका कैमरा किस तरफ मूव हो रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी इमेज में डाल देते हैं। तो वो इमेज क्या है, उसके साथ स्टिक कर जाती है फिर। तो फिर इमेज भी वैसे ही मूव करेगी जैसा वीडियो मूव हो रहा है। तो अभी जो आपको अलग से डिफरेंस नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे मूव हो रही है ना, ये जो हल्का सा मूवमेंट हो रहा है ना, ये इमेज तो स्टिल है, भले ही ये मूव हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये फील आ रहा है कि इमेज कहीं और से है। लेकिन जब ये ट्रैकिंग हो जाएगी इसकी, तो इसमें क्या है, आप इमेज फिक्स कर दोगे ना, तो इमेज भी उसके साथ कैमरे के साथ मूव होगी, और वैसे ही मूव होगी जैसे ये मूव हो रहा है। तो खैर वो एडवांस टेक्निक्स हैं, और क्या बोलते हैं, वीएफएक्स वाले क्वेश्चन के लिए है, उनकी पढ़ाई का एरिया है, उनके क्षेत्र का एरिया है। तो वो जब जाएंगे उस चीज़ में, तो फिर वो उसमें और ज़्यादा वीडियोस इस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तब इसमें और डेप्थ में सीखेंगे कि 3D में कैसे कन्वर्ट करना है इसको, प्रोजेक्शन कैसे करना है, कैमरा प्रोजेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वो आने वाले लोगों के, वीएफएक्स वालों का। गेमिंग वालों के लिए ज़रूरी है कि आपके गेम में ये कैरेक्टर के इन्वायरमेंट बनाने के लिए यूज़ होगा। तो आपको अब पूरा इन्वायरमेंट प्लान करना चाहिए 3D का। मतलब 3D का इन द सेंस 360 इन्वायरमेंट या 180 इन्वायरमेंट प्लान कर सकते हो आप। हमने जो ये है यहाँ पे ये प्लान जो किया है, ये 180 का है, फ्लैट है। अभी अगर मेरा और फुटेज होता आगे तक का, कि कैमरा मेरा जा रहा है, ट्रैक हो रहा है उस तरफ से, इधर से उधर कैमरा जा रहा है, ये कैरेक्टर बाहर हो रहा है फ्रेम से और हम आगे पहुंच रहे हैं, तो फिर मैं इसको ना और आगे ड्रॉ करता।
और पैनारोमा बनाता, ताकि फिर मैं बाकी चीज़ों को इधर पे दिखा पाऊँ, जिसको पैरेलैक्स मूवमेंट बोलते हैं ना, पैरेलैक्स वो दे पाता। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ तक मैट को कवर अप करते हैं। पहले अब थोड़ा सा इस पे जाइए, हम आगे और इन चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अभी असाइनमेंट अच्छे जा रहे हैं। तो अब मैट वर्क के असाइनमेंट अगर आप चाहो तो, क्योंकि आप लोग कई सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो या जो ऐप वगैरह है वीडियो एडिटिंग वगैरह के यूज़ कर रहे होगे ऑलरेडी। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेक्निक पता होगी या टेक्निक आप जानते होंगे, आप हो सकता है जानते हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन आप इसको क्रोमा करके किसी वीडियो का ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके उसके पीछे वो इमेजेस लगा सकते हो। अभी फ़िलहाल आप इसको फोटोशॉप में करें। ठीक है, आप इसको वीडियोस में मत ले जाएं। तो फोटोशॉप में कर रहे होंगे तो आप चाहें तो इस पूरी कैरेक्टर की, या मतलब इस कैरेक्टर की नहीं, अपने कोई भी सीन की फ़ोटो उठाइए, उसके ऊपर में आप अपना मैट फिक्स कीजिए। ठीक है, लेयर वाइज उसको डिवाइड कीजिए और उसके अंदर अपना मैट फिक्स कीजिए। इतना ही करिए अभी फ़िलहाल। ठीक है, याद रखें मैट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि वो पूरा इन्वायरमेंट बनता है, और दूसरा कि वो प्लेटफॉर्म देता है एक्टर को वहाँ पे खड़े होने की। जैसे हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया, ये तो ऑलरेडी मैट है। हम चाहें तो क्या है, अगर ये कार नहीं गई होती ना, तो हम इतना सेक्शन रिमूव कर देते मास्किंग से और यहाँ तक का मैट बना देते। मैट हम और बड़ा बना देते हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो कार गई हुई है, इसके कारण से हमें लिमिटेशन हो गई। अदरवाइज किसी एक और आर्टिस्ट का पैसा बनेगा उस चीज़ में, है ना। रोटोस्कोपी आर्टिस्ट का पैसा बनता है फिर, क्योंकि उसको कार रिमूव करके बतानी होती है। तो वो खैर वो तो मैं क्लास के दौरान तो नहीं बता सकता, प्रोबेबली आगे जब क्लासेस आफ्टर इफेक्ट की होगी तब हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक, ओके। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको अगर मैं फुल में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना। वो थोड़ा सा कलर उसमें नज़र आ रहा था। तो इस सीन को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और आप लोगों को इसका मेन आउटपुट, फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा कि ये क्या क्या बनता है एक्चुअली, है ना। अभी तो हमने इसमें कुछ भी थ्री सॉफ्टवेयर का कुछ भी नहीं डाला है, आफ्टर इफेक्ट का कुछ भी नहीं डाला है। अभी केवल हमने दिखाया कि फोटोशॉप में इसको जो आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे वो कहाँ तक आप इसको ले जा सकते हो ना। फोटोशॉप में हम कहाँ तक ले जा सकते वो हमने देखा है। अब इसको वीडियोस में फिक्स करके वीडियो सॉफ्टवेयर में कितना होता है तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दूंगा इसका। ठीक है, तो लेट मी जस्ट वर्क ऑन टू दैट कॉन्सेप्ट एंड देन आई विल गिव यू समथिंग आउट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।